दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कम बोलने वाले लोगों में कौन कौन सी क्वालिटीज पाई जाती हैं। कम बोलने वाले लोग इतने समझदार क्यों होते हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं, इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए है और बहुत खास है, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन 8 क्वालिटीज के बारे में जो सिर्फ एक कम बोलने वाले लोगों में पाई जाती है। क्वालिटी नंबर 1, कम बोलना। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग ज्यादा समझदार होते हैं। जब आप चुप होकर किसी की बातों को सुनते हो और पूरे ध्यान से सुनते हैं, बिना बीच में टोके उसकी पूरी बात को सुनते हुए अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाले को अपनी बात रखने का मौका मिलता है और सामने वाला आपको अपनी बात बहुत अच्छी तरह से समझा पाएगा और वह आपको मूर्ख नहीं बल्कि समझदार इंसान समझेगा। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में अच्छे श्रोता बहुत कम मिलते हैं और अगर आप अच्छे श्रोता हैं तो सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बातों को ध्यान से सुनकर उसकी वैल्यू दे रहे हैं, आप उसकी बात को समझ रहे हैं, तो आप एक समझदार इंसान हो। और जब आपको कोई यह समझेगा कि आप एक समझदार इंसान हैं तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। क्वालिटी नंबर 2, समझदारी। दोस्तों, कम बोलने वाले इंसान बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि कम बोलने वाले लोग एक बार में ही अपनी बात को कहना जानते हैं। ये लोग अपनी बात को कहने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेते और ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। यह लोग बहुत ही आसान तरीके से कम टाइम में और कम शब्दों में अपनी बातों को सामने वालों को समझा देते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक लाइन में अपनी बात को रखने का हुनर सिर्फ कम बोलने वाले लोगों में ही होता है, और जो कम शब्दों में अपनी बातों को कह सकते हैं और सामने वाले को समझा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी फीलिंग को जोर देकर समझाना है तो आपको कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप जितने कम शब्दों का इस्तेमाल करके सामने वाले को अपनी बात समझाओगे, सामने वाला उतनी ही ध्यान से आपकी बातों को सुनेगा और आपकी बातों को वैल्यू देगा। कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहना सीखें। क्वालिटी नंबर 3, मोर फ्रेंडली। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग ज्यादा फ्रेंडली होते हैं क्योंकि वह दिल के अच्छे इंसान होते हैं। दोस्तों, अब आप सोचोगे कि मैं तो बहुत कम बोलता हूँ, तो फिर मैं अच्छा क्यों नहीं हूँ, मुझसे कोई दोस्ती क्यों नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि कम बोलने वाले इंसान बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं और ऐसे लोग सामने वालों की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और उनको समझने के बाद ही उसका सही निर्णय लेते हैं और सामने वालों को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसीलिए कम बोलने वाले लोग किसी को इरिटेट भी नहीं करते। इनका बोलने का अंदाज बहुत ही अलग तरीके से होता है, इसीलिए सामने वाला इनकी बातों से बोर भी नहीं होता। और कम बोलने वाले लोगों को ज्यादातर लोग पसंद भी करते हैं और इनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि कम बोलने वाले लोग हमेशा सोच समझकर और बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बातों को सामने वालों को समझाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से सामने वाले का समय भी बच जाता है। क्वालिटी नंबर 4, मोर पेशेंस। कम बोलने वाले लोगों में ज्यादा सफल होने की काबिलियत होती है। देखिए, जो लोग कम बोलते हैं उनमें पेशेंस या धैर्य का अथाह भंडार होता है। ये लोग अपने काम को बहुत ही बुद्धिमानी से करते हैं। कम बोलने वाले लोग अपनी किसी भी बात का ढिंढोरा ना पीटकर उसे आराम से गोपनीय तरीके से करते हैं, जिससे उनके कामयाब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कम बोलने वाले लोग कभी भी फालतू बातों में अपना कीमती टाइम वेस्ट नहीं करते, इसीलिए इनका टाइम मैनेजमेंट भी परफेक्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों, कम बोलने वाले लोग बोलने में नहीं काम करने में विश्वास रखते हैं। कम बोलने वाले लोग कभी भी फालतू की पंचायत नहीं करते, इनको इधर उधर की बातों से कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग जितना टाइम बोलकर वेस्ट कर सकते थे उतना टाइम वो अपने काम के लिए स्पेंड करते हैं। कम बोलने की वजह से ये लोग जल्दी किसी के साथ उलझते भी नहीं हैं। इसकी वजह से यह मेंटली और हमेशा स्ट्रांग रहते हैं और इनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ही अच्छी होती है, जिसकी वजह से यह अपने काम पर अच्छी तरीके से फोकस कर पाते हैं। और जितना ध्यान से हम अपने काम को करते हैं उतनी ही हमें सफलता मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्वालिटी नंबर 5, मोर ट्रस्टेबल। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग ज्यादा ट्रस्टेबल होते हैं। कम बोलने वाले लोग बहुत ही अच्छे होने के साथ बहुत ही समझदार होते हैं। इनका स्वभाव बहुत ही मिलनसार होता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी दूसरों के साथ घुल मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों,
कोई राज तब तक ही राज रहता है जब तक वह हमारे दिल में रहता है, जब तक हम उसे अपने तक सीमित रखते हैं। और कम बोलने वाले लोगों की प्राइवेसी बहुत होती है। इनके मन के अंदर क्या चल रहा है यह जान पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कम बोलने वाले लोग अपने राज को जल्दी से किसी को बताते नहीं हैं। ऐसे लोग पहले सामने वाले को अच्छी तरह से परखते हैं और जब सामने वाला इनकी भरोसों पर खरा उतरता है तो ही कम बोलने वाले लोग उनके सामने अपनी कोई दिल की बात बताते हैं। और इसीलिए ये लोग कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बोलते जिसकी वजह से इनकी प्राइवेसी लूज हो और कोई उसका गलत फायदा उठा सके। ऐसे लोग बहुत ही गंभीरता से अपनी बातों को कहते हैं, बहुत समझदारी से सामने वाले को अपनी बात समझा देते हैं और इनका कोई वीक पॉइंट बहुत कम पकड़ में आता है, क्योंकि ये लोग बोलते बहुत समझदारी से हैं और कम से कम बोलने की कोशिश करते हैं, जिससे इनसे गलती हो पाना ना के बराबर होता है। क्वालिटी नंबर 6, मेंटेन सेल्फ रिस्पेक्ट। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग कभी भी किसी के मुंह नहीं लगते और इससे इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहती है। देखिए दोस्तों, हमें कोई हल्के में लेना कब शुरू करता है? जब हम उसके सामने बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसी बातें बोलते रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता और ना ही सामने वाला ध्यान से सुनता है। जब हम ऐसी बातें करते हैं तब सामने वाला हमें हल्के में लेना शुरू कर देता है। उसकी नज़र में हमारी बातों की कोई अहमियत नहीं होती। उसको लगता है कि हम ऐसे ही बिना मतलब के बोलते रहते हैं और वह हमारी बात को ना ही ध्यान से सुनता है और ना ही समझने की कोशिश करता है। इससे सामने वाले की नज़र में हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कमजोर हो जाती है। क्वालिटी नंबर 7, पॉजिटिव पर्सनालिटी। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग अकेले रहने से कभी नहीं डरते और इनकी पर्सनालिटी में एक सकारात्मक गंभीरता रहती है। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करते और इसी की वजह से इनकी पहचान औरों से अलग होती है। इनका दिमाग और ज़्यादा चलता है और इनके कामयाब होने के चांसेस भी दूसरों के मुकाबले बढ़ जाता है, क्योंकि यह लोग ज़्यादा ना बोलकर अपनी एनर्जी और दिमाग को वेस्ट नहीं करते और ऐसे लोग अपनी एनर्जी को अपने काम के बारे में सोचने पर खर्च कर देते हैं। कम बोलने वाले लोग अपना ज़्यादातर वक्त अपने साथ ही बिताते हैं। इनको ज़्यादा पंचायत करना, फिजूल की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि कम बोलने वाले लोग अपने वक्त को अपने साथ ही बिताते हैं और अपने अकेलेपन को बदल लेते हैं सल्यूशन में, यानी कि अकेले रहकर जीवन जीने की कला, अकेले रहकर सफल होने की कला, अकेले रहकर मजबूत बनने की कला। और यह लोग अपनी इस कला में इतने ऊपर उठ जाते हैं कि चाहे आप इन्हें 1000 लोगों के बीच में छोड़ दीजिए तो फिर भी यह खुद को खुद से कनेक्टेड रखते हैं। क्वालिटी नंबर 8, मोर पीसफुल नेचर। कम बोलने वाले लोग बहुत ही शांत होते हैं। दोस्तों, ये जो कम बोलने वाले लोग होते हैं ना, इनके दुश्मन तो ना के बराबर होते हैं, क्योंकि ये लोग बिना बात के किसी के साथ पंगा नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से इनके दुश्मन नहीं के बराबर होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। क्योंकि इस दुनिया में इतना नुकसान कम बोलने से नहीं होता जितना नुकसान ज़्यादा बोलने से हो जाता है। क्योंकि कुछ उल्टा सीधा मुंह से निकल गया तो भाई साहब सामने वाला भिड़ जाएगा आपसे और आप दोनों की शांति भंग हो जाएगी। दोस्तों, आप कितना कम बोलोगे उतना ही कम हर्ट आप दूसरों को करोगे और उतना ही कम हर्ट आप खुद होंगे। आप खुद ही शांत रहोगे, औरों को भी शांत रखोगे। इसीलिए कम से कम बोलना चाहिए और ऐसा बोलना चाहिए जिसका कोई मतलब हो और सामने वाला हमारी बातों को ध्यान से सुने, हमारी बातों से इम्प्रेस हो। हमारी बातों का सामने वाले पर हमेशा पॉजिटिव असर होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया हो और